न्यूक्लियर फैमिली होने के बाद वैसे ही घर में 2 या बच्चे तो एक ही अच्छा होने लगा, 2 भी नहीं होते आज की डेट में। तो आज की जो स्थिति जिस पर आप बात कर रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं परिवार खत्म किए। पुरुष तो बहुत पीछे रह गए। अब बात होती है कि बेटा पढ़ा, बेटा बचाओ, बेटियां बहुत कर, क्योंकि जैसे अंग्रेज चाहते थे कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाए, तो हम उस तरफ आगे बढ़ने लगे। महिलाएं, लड़कियां सॉफ्ट होती जरूर है, उनको इमोशनली सपोर्ट की जरूरत होती है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर इसका यूज ना करें। पुरुषों को परेशान, लड़कों को परेशान करने के लिए उसको हथियार के रूप में न ले, कानूनी रूप से, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा अधिकार है। और महिला ने बोला, पुरुष को प्रूफ करने में सालों लग जाते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है। आधुनिक रिश्ते, बदलती सोच, पुरुषवाद और एक तरफ नारीवाद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, हम सबसे जुड़ा है। सवाल आज एक बहुत बड़ा उठ रहा है कि क्या सच में अब मर्द दबाव में आ रहे हैं, या फिर असली समस्या कहीं माइंडसेट और एक्सपेक्टेशन की है। मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर ये कहें कि एक अतिथि की भी आवश्यकता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो अतिथि हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो एक पत्रकार है, शिक्षाविद भी है, और सबसे बड़ी बात वो एक महिला भी है। तो आइए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं हमारी आज की अतिथि कल्पना जी का। मैम, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल बढ़िया, हरिओम जी। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल, आप सभी की कृपा से और प्रभु के आशीर्वाद से हम सब कुशल मंगल हैं, और आप भी हैं। तो आइए, मुझे लगता है कि आप भी इस विषय को भली भांति चूंकि जान चुकी हैं और आप महिला हैं, तो इस पर हम एक सकारात्मक चर्चा करेंगे, एक ऐसी चर्चा करेंगे जिससे एक अच्छा सकारात्मक पहलू निकल कर आए। तो चलिए आज इस चर्चा को शुरू करते हैं और एक ऐसे सकारात्मक पहलू की तरफ लेके चलते हैं जिससे हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी हो और वो भी इस सोच को अपने जीवन में उतार सके। सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा कि आखिर आपके अनुसार ये पुरुषवाद है क्या? क्योंकि बार बार ये पुरुषवाद, नारीवाद शब्दों का प्रयोग होता है और बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते होंगे, लेकिन ये पुरुषवाद, नारीवाद है क्या? तो एकदम समान बताइए, एकदम आसानी भाषा में, कि आखिर ये दोनों है क्या? देखिए, एक बहुत लंबा समय रहा जिस समय पुरुषों ने महिलाओं को काफ़ी लंबे समय तक डोमिनेट किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनको घर की 4 दीवारियों में रखा गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया, उनको सिर्फ उपभोग की वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया। उनके जो अधिकार थे उनकी कोई बात नहीं होती थी, शिक्षा से उनको वंचित रखा गया। तो ऐसे समय में एक पुरुषवाद था। मर्दों की अगर बात होती थी तो वो महिलाओं से घर परिवार से जुड़ी बातें तक नहीं शेयर करते थे, बाहर की बातें तो बहुत दूर की होती थी। तो ऐसी स्थिति में पुरुषों ने जब अपना एकाधिकार समझना शुरू कर दिया, महिलाओं को काफ़ी उनको उनकी महत्व जो महिला का होता था, जो घर परिवार से, जो समाज से जुड़ा होता था, उनको जब इग्नोर करना शुरू किया, उस स्थिति में एक पुरुषवाद जन्मा। पुरुषवाद धीरे धीरे इतना उसका भयावह रूप हो गया था कि महिलाओं में एक डर था कि अगर वो अपने परिवार के पुरुषों के अगेंस्ट जाएगी तो उसको उसके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, मारपीट होती थी, कानूनी रूप से उनको कोई इतना अधिकार नहीं था कि अपनी बात लेके थाने तक जा सके पहले के समय में। ऐसी स्थिति में, और सबसे बड़ी बात, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो अपने किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। अगर पुरुष चाहे ना चाहे तो वो अपनी मायके तक नहीं जा सकती थी, कम उम्र में शादी हो जाती थी। डोमिनेटेशन इतना ज़्यादा हावी था कि कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को की चर्चा कोई नहीं करता था। बेटियों को सिखाया भी परिवार से यही जाता था कि अपने अधिकारों की तुम बात नहीं करोगी। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ पनपी थी, वो था पुरुषवाद। चलिए, आप ऐसे आप भी बता रही हैं कि एक समय था जब पुरुषवाद और नारीवाद का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब का जो हमारा समय है, आधुनिक युग की बात करते हैं, सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए, पुरुषों के बराबर दिया जाए, अब महिलाएं भी बाहर निकल के जॉब कर सकती हैं। तो
पुराने समय से नए समय में बदलाव तो काफी कुछ हुआ, लेकिन अब भी वो बार बार वो शब्द विक्टिम जो कार्ड कहते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो नारीवाद चला दिया, पुरुषवाद चला दिया, तो क्या आप भी इस शब्द का प्रयोग करना या फिर इसको विक्टिम कार्ड के तरीके से खेलना क्या सही है, लाजमी है क्या? नहीं, देखिए, कुरीतियां इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती जी, लंबा समय लगता है। काफ़ी लंबे समय से महिलाओं ने संघर्ष किया, उस हिसाब से अगर पुरुषों को थोड़ा सा समय दिया जा रहा है। आपने देखा आरक्षण हमारे यहाँ क्यों दिया गया था, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तो जब किसी भी तबके को या किसी भी व्यक्ति को, किसी पुरुष को जब या महिला को जब किसी उनके अधिकारों से काफ़ी लंबे समय तक वंचित रखा गया हो, तो उसके बाद उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आवश्यक था महिलाओं के लिए इक्विवेलेंट होने के लिए अधिकारों की बात करना। उसने नारीवाद को जन्म दिया। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह से आपने मुझसे सवाल पूछा, अब वो समय दौर चला गया है, कानूनी रूप से आपको और हमको हमारे अधिकार मिल गए हैं। आज मुझे मेरे अधिकार के लिए मेरे परिवार पर निर्भर नहीं होना है, मैं अपने अधिकार की खुद बात कर सकती हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो आज की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि नारीवाद और पुरुषवाद जैसा शब्द शायद ग्रामीण क्षेत्रों में, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी महिलाओं को डोमिनेट किया जाता है, आज भी उनके अधिकारों पे उनको वंचित रखा जाता है, आज भी नहीं बात की जाती है कि उनको घर की चार दीवारियों से बाहर निकाला जाए। तो ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी काफ़ी हद तक पुरुषवाद समाप्त हो चुका है। जी, अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो दोनों शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो क्या इससे आपको लगता है कि आज के जो रिश्ते हैं वो पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं? कि अब जो शादी हो गई है वो पार्टनरशिप नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बस एक डील किया जा रहा है कि शादी हो गई तो भाई अब आप लड़की जो है वो लड़के के घर जाएगी, उसका पूरा तरीके से जो जिम्मेदारी होगी वो लड़के की होगी, लड़का कमाएगा। तो मतलब पहले जो था कि एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दिया जाता था, ऐसी चीज़ें, तो अब वो कहीं ना कहीं कमी आ रही है इस सब चीज़ों में। बिल्कुल हरिओम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली और आज की स्थिति में जो सबसे बड़ा अंतर आया, जहाँ पुरुषवाद नारीवाद समाप्त हुआ, उसके बाद परिवारों में विघटन होने लगा। पहले परिवार एकजुट होकर चलते थे, एक दूसरे के, मैंने कहा ना, लंबा समय रहा कि जहाँ पुरुष डोमिनेट करता था, लेकिन धीरे धीरे उनके अधिकार जब उनको मिलने लगे, वे इक्वलिटी की बात होने लगी, सब चीज़ें सामान्य होने लगा। लेकिन महिलाओं ने जब से बाहर निकलना शुरू किया, बराबरी का हक की बात आई, तब से परिवार में विघटन इसलिए हुआ कि देखिए, हमारे यहाँ अगर इसको बनाने की मैं बात करूँ तो काम डिवाइड होता है। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने देखा आपके यहाँ किसी ने कैमरे सेट किए होंगे, किसी ने स्क्रिप्ट लिखी होगी, किसी को गेस्ट को इनवाइट किया होगा, सबके अपने अपना सेक्टर। बिल्कुल। लेकिन जब परिवार की बात हुई, इसी तरह से परिवार बटा हुआ था। किसी का काम घर में रोटियां बनाना था, किसी का काम बाहर जाके व्यवसाय करना था, किसी का काम था घर बैठ के, जो दादा परदादा हुआ करते थे वो बाहर बैठ के कौन गेस्ट आया उनका सम्मान करते थे, उनके लिए जो व्यवस्थाएं होती थी उनको किया जाता था। एक सिस्टम से चीज़ें थी, ये सिस्टम ख़त्म हुआ। आज न्यूक्लियर फैमिली होने लगी। न्यूक्लियर फैमिली होने के बाद वैसे ही घर में दो या बच्चे तो एक ही अच्छा होने लगा, दो भी नहीं होते आज की डेट में। तो जो परिवार विघटन की तरफ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जब हम अपने अधिकारों पर तो खड़े हो गए, लेकिन शायद हम अपने कर्तव्य भूल गए। तो जब आप अधिकारों की बात करने लगे और कर्तव्यों को आपने साइडलाइन करना शुरू कर दिया, तो विघटन होना स्वाभाविक था। तो आज की जो स्थिति जिस पर आप बात कर रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं परिवार खत्म किए। परिवार खत्म होना सबसे बड़ी बात, संस्कृति खत्म होना, परिवार से संस्कृति जुड़ी, संस्कार जुड़े, आने वाली जो हमारी अगली पीढ़ी है वो संस्कार से जी। एक तरह से हमने अपने कल्चर को खत्म कर दिया, संस्कार को खत्म कर दिया। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतने ज्यादा हावी हो गए कि हम भूल गए कि इस भारतीय संस्कृति की नींव क्या थी। जैसे अंग्रेज चाहते थे कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाए, तो हम उस तरफ आगे बढ़ने लगे। महिलाओं को अपने अधिकार की बात करनी चाहिए। सरकार एक बहुत अच्छी स्कीम, हरिओम जी आप जानते हैं, लेके आई। जब से उनको प्रॉपर्टी का अधिकार मिलने लगा, जब से उनको उसमें रिबेट मिलने लगी, जब टैक्सेस की बात होती है या उन सब में छूट मिलने लगी, उनको घर बराबरी के उनके नाम होने लगे, चीज़ें होने लगी, जॉब करने लगी, तब से समानता तो बहुत आई। समानता के साथ साथ लेकिन जो चीज़ें छूटती चली गई, वो बहुत उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अधिकारों की तो सब बात कर रहे हैं, नारी वंदन पे बात हो रही है, सब चीज़ों पे डिस्कस हो रहा है, सशक्तिकरण पे बात हो रही है। लेकिन एक समय था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बड़े जो आज हो ही रहा है, हर बेटी पढ़ रही है, पुरुषों से आगे निकल गई है।
पुरुष तो बहुत पीछे रह गए। अब बात होती है कि बेटा पढ़ाओ, बेटा बचाओ, बेटियां बहुत कर क्योंकि जब अधिकारों की बात हुई, उनको बराबर का दर्जा दे दिया गया, तो शायद अधिकारों की भी शिक्षा देनी पड़ेगी। कर्तव्यों की बात बहुत आवश्यक है। हम पुरुषों की कर्तव्यों की बात ज़्यादा करने लगे थे, पुरुष अपने कर्तव्यों को समझने लगा था। वहीं महिलाएं आज की डेट में खाना बनाना तक नहीं जानती। शायद आप खाना बनाना बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अगर मैं बताऊं, मैं एक परिवार में गई, उनकी बेटी, इत्तेफाक से मुझे रात रुकने का अवसर मिला उनके यहाँ। तो जब मैंने देखा कि उनकी जो बेटी उनकी थी 24-25 साल की, आप जानते हैं उससे खाना बनाना नहीं आता था। माँ सुबह उठ के उसको बेड टी दे रही थी। जब वो किसी परिवार में जाएगी तो क्या करेंगे, तो कैसे होगा? आपको महिला, सिर्फ महिला कोई सामान्य नाम नहीं है, महिला एक पदवी थी। औरत एक जिसकी ईश्वर से जिसकी संज्ञा दी गई, जिसको उसके इक्विवेलेंट माना गया, उसको दर्जा इतना महान मिला, लेकिन उसने काम क्या करना शुरू कर दिया। बराबरी का अधिकार की तो बात की, लेकिन जब उनके घर में बच्चे होंगे, मेरी माँ के हाथ के बने खाने की तारीफ, उस जैसा स्वाद मुझे कहीं से नहीं मिलता, क्योंकि वो माँ थी। तभी तो उसको कहा गया 9 महीने जो माँ पेट में अपने बच्चे को रख के पालती है, जब वो एक अपने हाथों से उसको निवाला खिलाती है, क्या उस प्रेम की बराबरी एक जो आपकी हाउस मेड होती है, क्या वो कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन हम उसके ऊपर छोड़ के अपनी बच्ची को जा रहे हैं। मैं एक टोकूंगा आपको, आप ही की बात से मैं एक सवाल उठा। देखिए, पुराने समय में कहा जाता था कि जो पुरुष है वो जो है वो आय लेकर आएगा, कमा के लेकर आएगा परिवार को चलाने के लिए, और एक जो महिला का कर्तव्य वो है कि पूरे परिवार को अच्छे से चलाएगी, घर गृहस्थी को अच्छे से चलाएगी। यानी कि पुरुष का काम था कि वो पैसे कमा कर लेकर आएगा, अर्थ जुटाएगा, और महिला का काम होता है कि उस अर्थ को ला करके पूरे परिवार को चलाना। लेकिन जब आधुनिकतावाद की तरफ बढ़े हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है अब ये खत्म हो रही है, क्योंकि अब पुरुष भी कमाने जा रहा है, महिला भी कमाने जा रही है। तो फिर अब परिवार को आखिर संभाला कैसे जाए? यही, क्योंकि बच्चे तो होंगे। अब मान लीजिए कि एक परिवार में अगर पिता और माँ दोनों ही बाहर कमाने चले जाए, तो बच्चों पे ध्यान कैसे होगा, कैसे उनकी अच्छी परवरिश होगी? और इसमें एक और चीज आ गया कि देखिए, पुरुष कमाता है तो वो सबके बारे में बात करता है, लेकिन जब महिला कमाती है तो मैं, वो अपने बारे में आपके जो सवाल था हम पे जो था वो मैं पे आ गया। जी हरिओम जी, आपने जो बात की, मैं जो इस बात को आगे बढ़ाने वाली थी, मैं वहीं जाने वाली थी कि जब तक डिसाइड नहीं होगा, अगर ये टेबल भी बनाने के लिए कोई लकड़ी काट के लाएगा, कोई इसको कारपेंटर इसको बनाएगा, कोई इसको पेंट करेगा, जब तक काम डिवाइड नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें डिसाइड नहीं होंगी, तब तक ये परिवार है, ये कोई बिजनेस नहीं है। जब परिवार की दूरी ही, आप स्ट्रक्चर को ही खत्म कर देंगे, हमारे कल्चर की खूबसूरती को ही समाप्त कर देंगे, जहाँ जिम्मेदारियां बटी हुई थी, हमारे बहुत अच्छे, हमारे जितने पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, उनमें हर चीज़ें जिस तरह से डिवाइड कर दी गई जी। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम था, हमने उसको खुद ही खत्म करने की बात की। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ हरिओम, इसका अर्थ ये आप मत लगाना कि मैं ये कहती हूँ कि महिलाएं घर से बाहर ना निकले या काम पे ना जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर पुरुष अच्छी आय अर्न कर रहा है, देखिए यहाँ पति और पत्नी एक दूसरे के सहायक होते हैं जी, सहायक है ना। अगर मान लिया पति नहीं कमा पा रहा है या उसको उतनी अर्न नहीं हो रही है, तो पत्नी उसके साथ बिल्कुल दे, बहुत आवश्यक है, पढ़े लिखे इक्वल समान उसको अधिकार हो। लेकिन अगर पति अच्छा कमा पा रहा है तो वो प्लीज थोड़ा अपने घर पे भी ध्यान दे, क्योंकि पुरुष भी घर आके अब आज की डेट में अगर उनको सिखा दिया गया, इवन मैं भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ ना घर पे कि तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, कि कोई लड़की तुम्हारे घर आएगी तो ऐसा ना हो कि उस पर तुम सारी जिम्मेदारी डाल दो। तो ये चीज लड़कियों को भी आनी चाहिए। आज की डेट में ये चीजें लड़कियों को नहीं आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कमाने के प्रति तो ज्यादा जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, पर लेकिन अपने कर्तव्यों पे बात नहीं कर रही हैं जी। अच्छा देखिए, एक आज के समय में ना एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, और एक तरफ हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पुरानी परंपरा है, उसमें हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं। एक परिवार के अंदर जहाँ दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, तो जो बच्चे हैं वो सब कुछ सीख रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं कि दादा के पैर बड़े पापा छू रहे हैं, बड़े पापा के हमारे पिताश्री छू रहे हैं, हमारे पिताजी के चाचा जी छू रहे हैं, हम बड़े बहनों का सम्मान कर रहे हैं।
छोटों का सम्मान कर रहा है, बड़ा छोटों को प्यार दे रहा है, तो वो जो परंपरा थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती नहीं जा रही है। इससे हमारी आने वाली जो संस्कृति, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो पुरुषों की तरफ बात करें या फिर नारियों की तरफ या फिर बेटियों की तरफ? आप मुझे एक चीज़ बताइए, रिश्ते तो खत्म हो चुके हैं, रिश्ते बचे कहाँ? आपके 1 या 2 बच्चे, तो उनके ताऊ जी का रिश्ता आने वाले समय में आप किसी को देखने को मिलेगा। अगर ताऊ जी का मिल गया तो बहन का नहीं मिलेगा, बुआ का कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों का कॉन्सेप्ट तो एक में ही आ गया है, 2 से भी सिमट के एक में आ गया। तो ना हम बहन के रिश्ते समझ पा रहे हैं, ना आने वाले समय में ताऊ जी को देख पाएंगे, ना ताई जी को देख पाएंगे, ना हम बुआ को देख पाएंगे, ना कभी हमारे कोई फूफा होंगे, क्योंकि रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो रिश्तों को बढ़ाने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए, संस्कार देने के लिए हमको न्यूक्लियर फैमिली से बाहर आना पड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये की है कि जब तक हम परिवार के महत्व को नहीं समझेंगे, हम नहीं जानेंगे कि जो आप एकजुट जब संयुक्त जब परिवार रहता है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें लेते हैं, उसके ये नहीं ड्रॉबैक भी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की आप सिर्फ अच्छी बातें करें, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसमें कम से कम जब आप परेशान होते हैं तो पीछे आपके पास बैक सपोर्ट होता है। जब आप अकेले रहते हैं, आपको अपने काम भी देखने हैं, घर में कोई बीमार पड़ा है उसको भी देखना है, आपकी बच्ची के स्कूल से लेके उसको लाने ले जाने का काम तो दादा दादी कर दिया करते थे, लेकिन आज दादा दादी आश्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है उनको देने के लिए। अगर वो घर में भी हैं तो ना पुरुष के पास ना स्त्री के पास इतना समय है कि वो अपनी घर में जो अपने बुजुर्ग हैं शाम को उनको 5 मिनट भी दें, क्योंकि बाकी देखें, बाकी समय आपका ऑफिस ले रहा है और बचा कुचा समय, क्योंकि खाना पीना तो आप बाहर से मंगा रहे हैं, ऑर्डर से आ रहा है। वो गए ज़माने जब आप पैसे अपने परिवार के लिए कमाते थे। किसी ने बहुत अच्छी बात की, आजकल पैसे आप जोमेटो के लिए कमाते हैं, ओला के लिए कमाते हैं, उबर के लिए कमाते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ। सब कुछ पूरी तरीके से आधुनिक हो चुका है, खाना भी तो बाहर से मंगा लिया, जाना भी बिल्कुल। तो फिर आप अपने परिवार को अगर समय नहीं देंगे तो आप रिश्तों को कहाँ से सीख पाएंगे? तो समझिए कि आज अगर आप अपने दादा दादी, अपने माँ बाप को समय नहीं दे रहे हैं तो भविष्य में ये चीज़ें आपके लिए भी लागू होती हैं, क्योंकि शरीर हमेशा काम नहीं कर सकता। एक समय बाद आएगा जब हर चीज का एक्सपायरी डेट एक होता है। हमारी भी आएगी, जब हमारी आएगी तब हमको कौन पूछेगा? तो बहुत आवश्यक है कि अपनी बेटियों को, मैं फिर कहूँगी कि बेटों को भी संस्कार देना चाहिए, लेकिन बेटियों की, महिलाओं की जिम्मेदारी परिवार को संभालने में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, और ये स्वीकार करने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है। और मैं इसको प्राउडली कहती हूँ कि मुझे ये अधिकार मिला, मुझे ये सम्मान मिला, मुझे उसके लिए वो भी मिला, मतलब उसके लिए मुझे पुरस्कृत भी किया गया समाज द्वारा, महिला को पुरस्कृत भी किया गया उसी चीज के लिए। तो अगर वो चीज मिली है तो उसको मेंटेन करना भी मेरी जिम्मेदारी होती है, और निखार लाना। मुझे अपनी बेटियों को भी बहुत अच्छे परिवार को निभाना, क्योंकि बेटे आजकल तो वैसे भी बेटा बेटी के साथ जा रहा है। और मुझे एक बहुत प्यारी बात किसी ने कही थी कि पत्नी अपने पति से उसकी सास की बुराई कर सकती है, लेकिन बेटा अपनी सास की बुराई उससे नहीं कर सकता। ये जो अंतर है ये समाप्त करना पड़ेगा। बेटियों को भी समझना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई, सच है बेटे को उनका सम्मान करना चाहिए, पर बेटियों को भी उनके माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यदि तुम अपनी सास को आश्रम भेजने की बात करती हो तो तुम्हारी माँ, मायके वाली माँ भी शायद आश्रम जा सकती है। तो अपनी माँ, अपने भाइयों से उम्मीद ये रखना कि मेरे माँ बाप की सेवा करें, और अपने पति से ये कहना कि मेरे माँ बाप को मत पूछें, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये चीज़ें खत्म हो गई तो ये जो आश्रम है ना ये बंद हो जाएगा, और ये ऐसा कभी आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको तो महिला होने का जो विक्टिम कार्ड जो इन चीज़ों से खेला जा रहा है वो खत्म नहीं होके दे रहा है, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अगर पुरुष गलत काम कर रहा है तो उसको विलन की तरह दिखाया है समाज ने। पुरुष ने अगर महिला को, हमारे ही पड़ोस में किसी महिला को पुरुष ने मारा तो पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है उस पुरुष के खिलाफ। ये एक सच है। हम उस पुरुष का विरोध करते हैं कि तुमने इस महिला पे कैसे हाथ उठाया, लेकिन वहीं उसी समाज में हम देखते हैं कि महिलाएं अपने पति को इतना उल्टा सीधा, आजकल मध्य प्रदेश तो नंबर 1 आता है पुरुषों
की प्रताड़ना का आए दिन ज्यादा खबरें भी आ रही हैं कि पुरुष कहीं तो शादी के बाद जो है वो खत्म मार ही दिए जा रहे हैं। तो क्या ये मेंटलिटी, ये कहाँ से शिक्षा आ रही है? कौन समाज शिक्षा दे रहा है ये बेटियों को? तो ये बेटियों को संस्कार देने की आवश्यकता है। मैं फिर हरिओम, मेरी जो बातें हैं इनसे कहीं ऐसा ना लगे कि मैं महिलाओं के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम पुरुषों की, महिलाओं के अधिकारों की बात रोज कर रहे हैं, सदन में चर्चा हो रही है, उनको 33% आरक्षण के देने के अधिकारों की बात हो रही है, उनको इक्विवेलेंट लाने के अधिकारों की सब जगह चर्चा हो रही है। तो जब सब बातें एक तरफ करेंगे तो पुरुषों पे भी कोई चर्चा करे, तो ये मेरा मानना है कि पुरुषों के अधिकारों पर भी हमें आगे आना पड़ेगा। जिन कानून में पति, एक लड़का और एक लड़की लिविंग में रह रहे हैं, जब तक साथ हैं तब तक बहुत अच्छे हैं। जहां लगा कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो फिर बाहर निकल के कहना कि इसने मेरा यूज किया। ये जो शब्द, ये जो चीजें हैं, पुरुष आके कह रहा है कि मुझे इतने साल पैसे से जाता है पुरुष, क्योंकि महिला के शौक बहुत ज़्यादा है, उनको पूरा करने में सारा पैसा देता है, अपना समय देता है। तो पुरुष भी तो इक्वल उतना ही उस चीज़ में इन्वॉल्व था जितना महिला थी। तो हर चीज़ के लिए पुरुष को ही दोषी क्यों ठहराना? जी, क्या इस मेंटलिटी पे आपसे एक और सवाल पूछूंगा। बहुत ही अच्छा आपने बात बोला, और उसी आपके जवाब को ही मैं सवाल में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि आज का जो हमारा समाज है ना, जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप में है, दो लोग अपने स्वेच्छा से रिलेशनशिप में आते हैं, कुछ समय बहुत अच्छा चलता है, बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, खुशी दिखाते हैं। कई लोग ऐसा जो अपने परिवार तक पहुंच जाता है कि लड़का लड़की के परिवार से मिल रहा है, लड़की लड़के से परिवार से मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, कि आगे तरीके जो भी चीजें होंगी, कुछ समय बाद रिश्तों में कड़वाहट आती है, कुछ भी लड़ाई झगड़े होते हैं और रिश्ते दोनों जो है अलग हो जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो, फिर जाके बाहर ये कहा जाता है कि किसी भी लड़की की तरफ से कि लड़के ने मेरा यूज किया। एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये कहेंगे एक पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा सवाल, शायद जितने मेरे ऑडियंस है, जितनी हमारी ऑडियंस है, जितने पुरुष है, खासकर महिलाएं भी जुड़ेंगे और खासकर जो पुरुष युवा है वो लोग भी जुड़ेंगे। और अगर आपको लगता है तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सवाल सही था, नहीं था, जो भी आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर जवाब भी देंगे। तो जब लड़की बाहर निकल के बोलती है कि लड़के ने मेरा यूज किया, कैसे यूज किया? जाहिर सी बात है कि फिजिकली यूज किया, फाइनेंशियल यूज किया, या फिर जो भी तरीके से। मेरा सवाल है कि उस समय में लड़के का भी तो यूज किया गया ना, लड़के ने भी जरूर कुछ ना कुछ पैसा खर्च किया होगा, लड़के ने भी एफर्ट्स दिए होंगे, अपना टाइम दिया होगा, उसका भी तो फिजिकल यूज हुआ ना। तो ये कहाँ से लाजिमी है कि लड़के के ऊपर सवाल उठ जाता है और लड़की के ऊपर कुछ नहीं, लड़की विक्टिम कार्ड खेल के साइड हो जाती है, या फिर हमारी समाज ही, पुरुष भी एक तरह से नहीं लड़की बिल्कुल सही है, लड़के गलत है। तो ये चीज कहना, और ये कैसे सही कर सकते हैं? क्योंकि आज के समय में बहुत हम देख रहे हैं, क्योंकि आज का समय जो है सिर्फ रिलेशनशिप पे चल रहा है, साथ रहना है, साथ रहे, उसके बाद या तो शादी के बाद तो दहेज का एलिमनी मांग ली जाती है, और इसमें तो बहुत ज्यादा लड़कों के साथ तो अति में परेशान किया जाता है। और कानूनी रूप से, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा अधिकार है, और महिला ने बोला, पुरुष को प्रूफ करने में सालों लग जाते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, हम इच्छा से साथ में थे, हम जितने साल भी रहे साथ में रहे। आज किसी भी कारण से कॉन्फ्लिक्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों के विचारों में हो सकता है। तो जब आप साथ में रहे तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप, क्योंकि आप मर्जी से रहे थे। जी बिल्कुल, तो मर्जी, कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई ये था नहीं आपके सर पे गन रख के कि नहीं तुम्हें रहना ही है, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो ये जो मेंटलिटी है, ये वाकई में, मैंने कहा ना, ये विक्टिम कार्ड है। महिलाएं, लड़कियां सॉफ्ट होती ज़रूर है, उनको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर इसका यूज़ ना करें। पुरुषों को परेशान, लड़कों को परेशान करने के लिए उसको हथियार के रूप में न ले। कानून का आपको अधिकार मिला, उसको सच में आपके पास इतना दुरुपयोग ना करें। आप अगर साथ में रह रहे हैं, आपके विचार नहीं मिले आपको, क्योंकि सवेरे 10 बजे पति से उम्मीद रख रहे हैं कि वो ही आपको चाय बना के देगा, नहीं देंगे तो आप उन्हें मारेंगे। ऐसे वीडियो है जिसमें पत्नी अपने पति को खूब मार रही है, और ऊपर से जाके कोर्ट पहुंच रही है, थाने पहुंच रही है कि मेरे पति ने मुझे मारा। वो तो अच्छा है कि वहां पे वीडियोस लगे थे, कैमरे, वरना फिर उसके पास कौन ही गवाह है? क्या गवाही? महिलाओं के साथ तो पूरा समाज खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, पुरुषों के पीछे कौन है? पुरुष के पीछे कोई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों के लिए भी कानून में उतनी ही गंभीरता लानी पड़ेगी। और अगर कोई महिला पुरुष पर झूठे आरोप लगाती है, और ये सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है पुरुषों के लिए, जी बिल्कुल, लेकिन अगर होता है तो उस महिला को अगर कठोर दंड दिया जाएगा तो शायद कुछ परसेंट सीख होगी, सबके लिए एक सीख होगी, कुछ परसेंट शायद इन चीज़ों में बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है ना, और वे हो रही है,
उससे उनको खुद समझना पड़ेगा कि तुम स्वावलंबी बनो। पुरुष से एलिमनी के या साथ रहने के बाद उनसे पैसे मांगने से बेटर है अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। खुद जॉब कर रही हैं और बाद में आप डिवोर्स ले रही हैं और उसके बाद पति से आधा पैसा भी ले रही हैं, दूसरी जगह शादी भी कर रही हैं, वहाँ से भी ले रही हैं, मायके से उनका अधिकार में पूरा हो गया है, तो भाई पुरुष कहाँ जाएगा। अगर ऐसे में ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमें भी हार्दिक पांड्या वाला ही हथकंडा अपनाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने किया था ना कि सारा का सारी जो संपत्ति थी अपने माँ के नाम कर कर्ज अपने ऊपर, तो यही ऑप्शन है, क्योंकि हमारे इस पूरे सिस्टम में कोई ऐसा कानून बना ही नहीं है, कोई पुरुषों के लिए बात करता ही नहीं है। यही सवाल मेरा है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि महिलाओं को कानूनी रूप से अधिकार बहुत जरूरी थे, पुरुषों के लिए कोई नहीं है, और उनको बहुत लंबे समय से परेशान किया गया था। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हम बदला लेने के लिए पुरुषों में टॉर्चर करें। ये अधिकार तो नहीं है ना। अगर भाई अब वक्त के हिसाब से चीजें बदली तो उसको समानता की तरह लेके आए। अगर आप कमाना जानते हैं, आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो प्लीज ये एलिमनी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको खत्म कर दो। हाँ, मैं सबके लिए लागू नहीं कर रही हूँ इसको, जिनको सच में जरूरत है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों की परवरिश कैसे करेगी वो महिला जिसको साधन नहीं है, जिसके पास जो कमा नहीं सकती, उनको जरूरत है। लेकिन जो कोर्ट को पहले ये चीज देखनी चाहिए कि क्या ये उस तरह की है या ये वर्किंग है या फिर इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से तय कीजिए। 1 करोड़ आदमी की सैलरी है, मतलब उसका पैकेज है, तो उसमें से वो आधे से ज्यादा महिला लेके जा रही है। वो शादी उस लड़के से सिर्फ इसलिए कर रही है। मैंने ऐसे हजारों केस देखे जिसमें उनका पैकेज बहुत अच्छा था, बाहर की कंपनीज में वो अच्छा पैकेज ले रहे थे, उन्होंने शादी की 6 महीने बाद वो एलिमनी मांग रही है, और एलिमनी में भी उसकी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा। तो ये कौन सा अधिकार की बात होती है। तो आपको अगर अधिकार चाहिए तो पहले आप अपनी स्थिति देखें। और रिश्ते पहले हरिओम इस पे एक बहुत अच्छी, हमारे यहाँ जब रिश्ते देखने जाते थे तो रिश्ते परिवार को देख के तय होते थे। घर परिवार को देखा जाता था, उनके खानदान को देखा जाता था, सब चीजें देख के होते थे। आजकल सिर्फ ये देखा जाता है उसका पैकेज कितना है। आपने लड़का नहीं देखा होता, उसके पैकेज देख के आप डिसाइड कर लेते हैं, ना उसको समझ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं जब रिश्ता होता है, क्योंकि मालूम है 6 महीने बाद तो आपको डिवोर्स लेना है। मेरे सरकारी अधिकारी कई परिचित हैं जिनकी शादी के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नियों ने उनको डिवोर्स दिया और आज वे सिर्फ कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, या फिर उन पे ऐसे एलिगेशन लगाए कि उनकी जॉब खतरे में है। ये कौन सी बात करते हैं। इसमें ना एक और आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रही हैं। हमारे समाज जब मेरे भी बड़े बुजुर्ग जब बैठते थे, तो जब मैं भी छोटा था ऐसी बात होती थी कि बेटा पढ़ लिख लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी, कोई लड़की नहीं मिलेगी, कोई पेरेंट्स तुमसे शादी नहीं करने देगा अपनी बेटी को। तो जब सारे लोग सरकारी नौकरी ही करेंगे, सारे लोग एक अच्छा खासा पैकेज ही, अच्छा खासा पैकेज तब मिलेगा जब एक हाईटेक जॉब करोगे। अब भाई मजदूर की तो होगी नहीं, लेकिन हमारे समाज को मजदूर की भी आवश्यकता है, हमारे समाज को एक कुक की भी आवश्यकता है, एक झाड़ू लगाने वाला भी चाहिए। अब सभी लोग मान लीजिए कि माइक ही पकड़ के लगेंगे बोलने, तो बाकी कैमरामैन कहाँ से आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या सही में अभी भी लाजमी है वो चीज़ करना कि सरकारी नौकरी या फिर ये पैकेज? बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे जो कहा ना कि सिस्टम को हमारे जो हमारे परिवारों के जो हमारे संस्कृति थी, हमारी संस्कृति को संस्कृति की तरह रहने दिया जाए। अगर संस्कृति को संस्कृति की तरह नहीं रहने दिया जाएगा, परिवारों में विघटन होता चला जाएगा। और सरकारी नौकरी तो देखिए धीरे धीरे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये इस चीज़ में ये तो नहीं कहूँगी किसी लड़की की, अगर मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाऊँगी, ये सच है कि मैं परिवार को देखूंगी, उसके साथ साथ लड़के की आर्थिक वो देखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी सिक्योर हाथ में हो, खुश रहे, ये मैं चाहूंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं उसको स्वावलंबी इसलिए भी बना रही हूँ कि अगर कल तुझे कोई परेशानी हो तो तू अपने पैरों पे भी खड़ी हो, पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। किसी लड़के से अगर कोई सरकारी लड़का अधिकारी आपको मिल गया है, आप उससे शादी कर रहे हो, तो डिवोर्स, एलिमनी या फिर उसको मेंटली प्रेशर देना या उसको पैसे कहीं से भी लेके आओ मेरी, क्योंकि सरकारी कलेक्टर की भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी तो नहीं होती होगी, है ही नहीं। तो अपने दायरे से ज़्यादा खर्च करना जी, वो नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने परिवार, अपने संस्कारों में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सिखानी पड़ेगी। तो अब हम भी बदलाव करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज के समय में मर्द जो है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रोल में है? क्योंकि एक तो देखिए
फैमिली, रिलेशनशिप, दोनों के भंवजाल में पूरी तरीके से फंसा हुआ दिखाई देता है। अगर जैसे हम अगर अपने ही माने, या फिर मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ अपने बारे में, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, चाहे अपने आसपास के जितने लोगों को देख रहा हूँ, इसमें क्या है कि आज पैसा कौन कमाएगा? लड़का, मर्द। फाइनेंशियल पूरी तरीके से उसके ऊपर बर्डन है। उस फाइनेंशियल के चक्कर में ऑफिस जाएगा, ये कहीं ना कहीं धक्के खाएगा, जाहिर सी बात है उसके ऊपर स्ट्रेस भी होगा, प्रेशर होगा, तो वो टूटेगा भी। लेकिन अगर उस टूटने के चक्कर में, उस टूटे हुए कड़ी में अगर कहीं वो रो गया, किसी से अपनी बातें शेयर कर दी, अरे यार क्या कमजोर, रो रहा है, मतलब एक वो कर दिया जाता है कि लड़के रो नहीं सकते, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग है कि बहुत अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि भैया वो टॉक्सिक है। थोड़ा आप वीक दिखाते हैं खुद को, मतलब काफ़ी सॉफ्ट दिखाते हैं, तो कमज़ोर है, वो डर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो क्या लगता है कि ये जो हमारी सोसाइटी है या फिर हम सभी लोग हैं, मर्द को एक क्लियर रूल नहीं दे पा रहे हैं, फिर उसके जज्बात को हम कभी समझ ही नहीं पाते। पुरुष को शुरू से ही उस तरह का बनाया है, जैसे महिला की हमने बात की थी, सॉफ्ट हार्टेड होती है, इमोशनली ज़्यादा मतलब उसको ज़रूरत होती है कोई उसकी भावनाओं को समझे। पुरुष को उतना ही स्ट्रॉन्ग समझ लिया गया, जबकि मर्द को भी दर्द होता है, मर्द को भी दर्द होता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे समाज की सिर्फ ये रही कि पुरुषों को हमने बचपन में बेटा और बेटी दोनों खेल रहे हो, बेटा गिर जाए तो शायद एक बार उसको नहीं उठाते, बेटी गिर जाए तो उसके ना सिर्फ कपड़े साफ किए जाते हैं, बल्कि पूछते भी हैं, बेटा रोना मत, सहलाया जाता है। बेटों के साथ उनको रफ टफ बनाया गया, क्योंकि एक बार मेरी बेटी ने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि माँ, भाई शाम को दोस्तों के साथ गया था, आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? तो मैंने उससे बोला कि तुम्हें मालूम है घर की बाइक कहाँ खड़ी है, कार कहाँ है? तो उसने कहा बाहर है। और मैंने कहा सोना कहाँ है? उसने कहा तिजोरी में। तो मैंने कहा बस ये अंतर होता है कि जो वैसी चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ की, जिनमें धूप गर्मी बरसात का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो चीज़ें कीमती होती हैं, कीमती बेटियाँ होती हैं ना, जी जी, आपके घर में बहन होंगी, आपके घर में माँ होंगी, आपने देखा होगा, उनको सहज के इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो हमारी एक उनकी अनमोल धरोहर होती है। तो उनको उस तरह से इसलिए रखा जाता है। आज के डेट में अगर हम उनको उस तरह से रखने की कोशिश करें तो आप ही सवाल खड़े करेंगे, महिलाएं बोलेंगी अरे यार हमको तो अधिकार नहीं दिए जा रहे। ऐसा नहीं है, तुमको रात को लेट नाइट बाहर रोका इसलिए जा रहा है ताकि तुम सेफ रहो, तुम पे कोई गलत नजर ना डाल सके, तुम गलत हाथों में ना चली जाओ, तुम्हारे साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। पुरुषों के साथ रफ एंड टफ रहते हैं, उनसे उस तरह की आशा की जाती है कि वो अपने इमोशंस शायद उनके पास होते नहीं हैं, या फिर उनको शेयर करने की क्या ज़रूरत है, उनके पास तो कोई दर्द नहीं होता, उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती है। ये जो मेंटलिटी है ये बदलनी पड़ेगी, ये समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। उन पुरुषों की भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, समाज में ये चर्चा का विषय बनना चाहिए, इस पर रेगुलर डिस्कशन होना ही चाहिए कि पुरुष भी उतना इमोशनली, उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको भी घर आए, जैसे लड़की महिला जब जॉब करके घर आती है उसको पूछा जाता है कि तुम आई हो, दिन भर क्या हुआ, वो अपनी बातें शेयर करती है। जब लड़कों को भी कोई पूछने वाला उसकी बातें सिर्फ पूछने वाला नहीं, वो जब बताए तो उसको सुनने वाला भी चाहिए। जैसे वो जाकिर खान ने कहा था ना अपने शो में कि लड़कों को भी दर्द होता है, वो भी रोते हैं, बस कोई पूछने वाला तो होना चाहिए। तो चलिए अब इस मुद्दे को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और जाहिर सी बात एक ऐसा विषय है, अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से बात करते ही रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है, आपको लगता है कि कोई और ऐसा सवाल है जो शायद पूछना चाहिए था, तो हम उन सवालों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगले बार फिर से जुड़ेंगे इनके साथ और उन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो हेडलाइन। और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सारे पॉडकास्ट के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो हेडलाइन। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।